हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट 895 का चौथा प्रॉब्लम। ठीक है, एक बार आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो, तब हम सॉल्यूशन में प्रोसीड करेंगे। ठीक है ना? चलो। सो व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग इज, you are given three integers n x y. Let's score a permutation of, let's call the score of the permutation p1 से pn तक का, कि ये ऐसा कुछ है वैल्यू कि हमारे पास बेसिकली क्या दिया हुआ रहेगा। हमारे पास तीन नंबर्स होंगे n x y। ठीक है, और n यहाँ पे ना वो परम्यूटेशन के लिए होगा। परम्यूटेशन कुछ नहीं होता, बेसिकली 1 से लेके n तक के नंबर्स का अरेंजमेंट होता है, कोई सा भी। ठीक है, परम्यूटेशन ऑफ लेंथ एंड क्या होता है कि कोई भी n डिस्टिंक्ट इंटीजर्स होंगे जो 1 से n तक होंगे किसी भी ऑर्डर में। बेसिकली 1 से n तक जितने भी इंटीजर्स होंगे उन सबको का कोई एक ऑर्डर होगा, उसी को हम परम्यूटेशन ऑफ n कहते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि स्कोर क्या होगा किसी भी परम्यूटेशन का, कि जितने भी इंडिसेस होंगे जो x से डिविजिबल हो जाएंगे उनका सम माइनस जितने भी इंडिसेस होंगे जो y से डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, वो कर देंगे उसका सम, मतलब जो y से डिविजिबल होगा उनका सम। ठीक है, तो वो हो जाएगा मेरा परम्यूटेशन का स्कोर। ठीक है, क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर होगा। हमें क्या बताना है कि मैक्सिमम स्कोर। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन फिर से समझा देता हूँ अच्छे से। देखो कि ये क्या कह रहा है कि कोई भी एक परम्यूटेशन हो गया, लाइक 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो ये हो गया एक परम्यूटेशन, मान लो 7 तक का। ठीक है, या हो सकता है यहाँ यहाँ तो रखने की कोई जरूरत नहीं है, 7 ही होगा। पर ये क्या 1 से लेके n तक, यहाँ पे n कितना था मेरा, n 7 था। ये एक परम्यूटेशन है। ठीक है, एक परम्यूटेशन है ऊपर। हो सकता था इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 1 4 6 5, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। कोई भी परम्यूटेशन, कोई भी अरेंजमेंट जिसमें बस 1 से लेके 7 तक के डिजिट्स हो, तो वो 1 से लेके 7 तक के डिजिट्स हो, तो वो परम्यूटेशन ऑफ n हो जाएगा, जहाँ पे n 7 है। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है कि कोई एक नंबर दे देगा x, ठीक है, और एक नंबर दे देगा y। तो देखो इसके इंडिसेस होंगे ना 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जितने भी इंडिसेस आई हैं जो x से डिविजिबल हैं, ठीक है, जितने भी आई हैं इन सब पे जो जो नंबर्स होंगे, लाइक जैसे कि मान लो कि x का वैल्यू मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ। ठीक है, x का वैल्यू 3 देता हूँ, तो कौन कौन सा इंडिसेस डिविजिबल होगा? एक 3, ठीक है, एक 0 भी होगा। ठीक है ना, एक हो गया 0, एक हो गया 3, और यहाँ पे इसका इंडिस कितना होगा 6, तो वो भी। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे कितने हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, और 6 हो गया बेसिकली। ठीक है, तो ये सारे इंडिसेस होंगे। पर अगर चाहो तो सीधा सीधा तुम नंबर से भी देख सकते थे कि 1 3 और वो होगा, पर अभी के लिए छोड़ देते हैं। मान लेते हैं कि जो फर्स्ट सेकंड और सॉरी 0 3rd और 6th इंडेक्स पे जो नंबर होंगे उन सब का सम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम x को कंसिडर करें। सिमिलरली y के लिए निकाल लेंगे कि कौन कौन सा इंडिसेस है, और उसका सम निकाल लेंगे, और इसका मान लो इसको हम सम ए कह देते हैं। ठीक है, ये हो गया सम ए। ठीक है, और y वाले को कह दिया हम सम बी। ठीक है ना, तो हमारे पास हमको क्या करना है कि जो सम ए माइनस सम बी जो होगा इसको मैक्सिमम रखना है, मैक्सिमम। ठीक है, ये जितना ज्यादा मैक्सिमम हो सकता है हम उतना मैक्सिमम करेंगे इसको। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन क्लियर होगा। अब चलते हैं कि हमारे पास अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, अप्रोच क्या होना चाहिए। तो अब देखो बेसिकली इसमें दो टर्म है। एक मान लेते हैं कि समेशन ऑफ पी एज ए मान लेते हैं। ठीक है, पी ए कहने का मतलब कि ए में हम वो सारे नंबर्स रखेंगे, एक वेक्टर ले लो जिसमें जो वो सारे नंबर्स होंगे जिनके इंडिसेस x से डिविजिबल थे। ठीक है ना, तो जो भी i मॉड्यूलो x इक्वल इक्वल टू 0 था जहां भी थे वो सारे हम रख ले। तो मान लेते हैं कि इसमें 2 4 7 ऐसा कुछ कुछ आया। ठीक है, सिमिलरली बी, बी में हम क्या रख देंगे कि जितने भी इंडिसेस हैं जो y से डिविजिबल है उन सब का वैल्यू। ठीक है, मान लेते 7 8 9 ऐसा कुछ, 7 8 9 ऐसा कुछ आया। तो ठीक है, तो समेशन ऑफ पी ए कर लो, या तो सिंपली इसको चाहो तो समेशन ऑफ पी ए ना लिखने के बदले सीधा समेशन ऑफ ए ही लिख देते हैं। ठीक है, कि समेशन ऑफ जो ए होगा वो माइनस समेशन ऑफ बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये ए वाला पार्ट है, जो ए वाला पार्ट है, अगर मैं इसको मैक्सिमम रखूं, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है, और जो बी वाला पार्ट है इसको मैं एकदम मिनिमम रखूं, तो मेरा आंसर मैक्सिमम होगा। ध्यान सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, कि अगर मैं समेशन ऑफ ए वाले पार्ट को, जो ये ए वाला पार्ट था, इसको मैं एक जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा रख दूं, और इस जितना छोटा हो सकता है समेशन बी वाला उसको उतना छोटा कर दूं, तो ही इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैक्सिमम होगा और आंसर मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। हो जाएगा ना? ठीक है, क्योंकि आंसर मेरा क्या था,
आंसर इज इक्वल्स टू यही तो होगा, या स्कोर इज इक्वल्स टू कह लो, क्वेश्चन में से लिखा है स्कोर इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब क्वेश्चन आता है कि हम समेशन ऑफ ए को मैक्सिमम कैसे करें और सेम टाइम पे समेशन ऑफ बी को मिनिमम कैसे करें। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर मैं कोई भी एक एन दूं, ठीक है, एन को अब कितने मल्टीपल्स होंगे या कितने इंडिसेस होंगे जीरो से लेके एन माइनस वन तक में बेसिकली जो एक्स से डिविजिबल होंगे, तो हम सीधा सीधा कितना लिख सकते हैं, एन अपॉन एक्स। ठीक है ना, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि ऐसे भी देखो कि 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते कितने इंडिसेस होंगे जो एक्स से डिविजिबल होंगे। हाँ, और यहाँ पे इंडिसेस एक वन से माना है। ठीक है, देखो यहाँ पे इंडेक्स को वन से डिनोट करते हैं ये। ठीक है, तो लाइक P1 P2 Pn ऐसे। ठीक है, तो इंडेक्सेस इसको वन से डिनोट करता है, तो वन से एन तक में बेसिकली कितने नंबर्स होंगे जो एक्स से डिविजिबल होंगे, तो हम सीधा क्या निकाल सकते हैं, एन अपॉन एक्स। ठीक है ना, तो एन अपॉन एक्स आ गया। ठीक है, उसके बाद जो अगर y से डिविजिबल होंगे वो कितने होंगे, वो हो जाएंगे n अपॉन वाई। ठीक है, मान लो कि इसका वैल्यू 2 आया और इसका वैल्यू 3 आया। ठीक है ना, ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अगर अभी मैं रिस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं लगा रहा हूँ, तो मैं मान लो कि अगर मैं ऐसे ही रख दूं, कोई भी एक रैंडम ले लूं कि यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, कुछ ऐसा, 8 भी देना पड़ेगा मुझे। ठीक है ना, हो गया ना सारे नंबर, और एक 3 लेते हैं, चलो 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब देखो, तो अगर मैं ये कहूँ कि x में मैक्सिमम में x के दो इंडिसेस थे जो डिविजिबल थे, सॉरी 1 से लेके n तक में दो इंडिसेस है जो x से डिविजिबल थे, और 3 इंडिसेस है जो y से डिविजिबल है। तो जब अगर मुझे x के लिए चाहिए, तो x को मैं दो ही इंडिसेस रख सकता हूँ ना। मान लेते हैं कि ये एक मेरा जो भी एक एरे था 9 साइज का। ठीक है, ऐसा कुछ अगर मान लेते हैं कि ये वाला मेरा x से डिविजिबल था, एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वाला इंडेक्स मेरा x से डिविजिबल था। ठीक है, और एक ये वाला इंडेक्स x से डिविजिबल था। ठीक है, अभी मान लेते हैं, जरूरी नहीं कैसा हो। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि मुझे यहाँ पे कौन सा नंबर रखना चाहिए जो मैक्सिमम होगा। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, जो समेशन ऑफ ए था, क्योंकि ए में क्या था बेसिकली, जो नंबर्स जिनके इंडिसेस x से डिविजिबल थे, तो बेसिकली मैं x में क्या कर सकता हूँ, ये जो पहला वाला पार्ट था मेरा, ये जो मेरा पहला वाला पार्ट है समीशन है, ये मेरा आएगा यहाँ पे जो नंबर्स होंगे उनसे। तो मैं मेरे पास बेस्ट क्या होगा कि मैं यहाँ पे 9 रख दूं और यहाँ पे 8 रख दूं। ठीक है ना, तो जो मेरा पहला पार्ट था स्कोर का जो मेरा पहला पार्ट है समीशन ऑफ पे वाला, ये हो गया मेरा मैक्सिमम, क्योंकि इससे ज्यादा तो हम कर नहीं सकते ना। क्यों, क्योंकि कोई भी दो नंबर नहीं होगा ऐसा जिसका सम 9 + 8 के सम से बड़ा हो जाए। ठीक है, सिमिलरली अब मानते हैं कि हमारा जो नंबर है, ठीक है, एक सेकेंड ये ले लेता हूँ, मान लेते हैं कि ये वाला और ये वाला डिविजिबल था y से, तो मुझे कौन से नंबर रखने चाहिए सो दैट जो इन सब के सम है ना वो मिनिमम आए। तो ऑब्वियस बात है कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि सबसे मिनिमम लूंगा, उसके बाद का मिनिमम लूंगा और उसके बाद का मिनिमम लूंगा। तो जो तीन नंबर होंगे वो 1 2 3 होंगे। ठीक है, तो जो स्कोर था मेरा टोटल वो कैसा था, समेशन ऑफ ए माइनस समेशन ऑफ बी। तो ये मिनिमम कितना पॉसिबल है कि जो मिनिमम तीन एलिमेंट्स होंगे, या जितना एन बाई वाई आया था उतने एलिमेंट्स, उन सब का सम मैं ले लूंगा, तो ये मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे दिमाग में क्या आता है, यहाँ से हमारे दिमाग में एक बात आती है कि अगर हम ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते एन तक जा रहे हैं, और मुझे पता है कि x बाई एन, अगर x बाई एन जब चूज करना होगा तो हम आखिरी से आते जाएंगे कितना एलिमेंट्स चूज करने हैं, और y बाई एन जब चूज करना होगा हमें, तो हम आगे से चूज करते जाएंगे। ठीक है ना, देखो ये तब तक सही होगा कि जब तक कि x बाई एन और y बाई एन में मतलब कोई कॉमन मल्टीपल नहीं होगा, मतलब x और y का कोई कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। कॉमन इन द सेंस कि मान लो कि नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक है, अगर मैं x का वैल्यू कर दूं 3, ठीक है, और y का वैल्यू मैं कर दूं 2, और n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6 है, तो k मान लो, k या फिर a ही मानते हैं इसको वापस, कि या नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ x nx मान लेते हैं। तो nx कितना हो जाएगा मेरा, n अपॉन x दैट इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 3 दैट इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब कि दो नंबर्स होंगे जो x से डिविजिबल है, मतलब कि दो इंडिसेस होंगे जो x से डिविजिबल है। ny कितना हो जाएगा मेरा, n अपॉन y, तो ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन 3, तो ये कितना आ जाएगा 2, सॉरी 6 अपॉन 2 होगा ना, यहाँ पे y 2 है, सॉरी हाँ।
तो ये आ गया 3। तो इसका मतलब है कि 3 नंबर है तो 3 से डिविजिबल है। तो अगर हम सीधा सीधा ऐसा करें कि आखिरी के 2 एलिमेंट ले लें x के लिए, ठीक है, एक सेकंड में कलर चेंज कर देता हूँ ताकि और अच्छे से विजिबल हो। देखो, अगर मेरा ये nx2 आया, इसका मतलब कि मैक्सिमम सम मुझे चाहिए होगा, तो वो मैं ये इन दोनों से उठाऊंगा, ठीक है ना, 5 6। और ये जब x इक्वल्स टू क्या ny इक्वल्स टू 3 आया, तो अगर ये 3 उठा लूंगा तो मुझे मेरा क्या हो जाएगा आंसर, 5 प्लस 6 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 11 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 5, ये मेरा मैक्सिमम आ जाएगा। पर कैच क्या है, कैच क्या है कि हमारे क्या बोला था कि हम x में ये जो nx है, इसमें वो सारे इंडिसेस होंगे जो x से डिविजिबल है, ठीक है, और ny में वो सारे इंडिसेस होंगे जो y से डिविजिबल है। पर ध्यान से देखो कि अगर मैं ऐसे कर दूं, अगर लिटरली उस पे लेके चलते हैं कि कौन कौन से x से डिविजिबल थे, तो x से कौन कौन सा, x 3 था, तो x से डिविजिबल कौन कौन सा इंडेक्स होगा, एक 3 होगा और एक 6 होगा। y से डिविजिबल कौन कौन सा होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा, एक 6 होगा। तो इसका मतलब कि जो वैल्यू हम 6 पे रखे थे x में, वो सेम वैल्यू मेरा y में भी आ गया होगा। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर 6th इंडेक्स में जो हम x में रखेंगे, वो 6th इंडेक्स मेरा y में भी चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि हम ये ऐसे एकदम अलग अलग से तो नहीं ले सकते हैं, ठीक है, इसमें हो सकता है कि कुछ कॉमन इंडेक्स आ जाए। तो हमें क्या करना होगा कि ये जो कॉमन इंडेक्स है वो देखो कंसिडर करने का कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर भी वो कॉमन इंडेक्स ऐड होगा, मतलब कि अगर हम जब समेशन ऑफ ए माइनस समेशन ऑफ बी कर रहे हैं, तो जो कॉमन वाला है वो इसमें भी होगा और कॉमन वाला है वो इसमें भी होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों कॉमन को हटा देंगे। तो जैसे हमें पता था कि यहाँ पे एक कॉमन आ रहा है, और ये कॉमन कैसे निकलेगा, ठीक है, पहले मान लेते हैं कि कॉमन आ गया मेरे पास कि एक एलिमेंट कॉमन होगा, तो हम क्या करेंगे कि हम एक एलिमेंट हटा देंगे। अब देखो, अब हटाने में भी हम क्या करेंगे कि ध्यान देंगे कि जो मिनिमम वाला कॉमन है ना, हम मिनिमम हटाएंगे हमेशा। जैसे कि 6 इंडेक्स भले ही कॉमन आ गया ना, इंडेक्स 6 आया, तो हम 6 पे कौन सा एलिमेंट रख लेंगे, जैसे कि अभी मान लो इस केस में मेरे पास 5 और 6 था, 5 और 6 था। हमको पता है कि दो एलिमेंट है 5 और 6, तो जो 6th इंडेक्स होगा उसमें हम क्या रखेंगे, हम 5 रखेंगे, सो दैट कि आपको मिनिमम वाला ही हटाना पड़े। क्योंकि अगर मान लो कि कोई एक इंडेक्स आया कॉमन, ठीक है, इस कॉमन इंडेक्स है, और मेरा x का वैल्यू मान लेते हैं कि 10 और 20 हो सकता था, ठीक है, और y का वैल्यू कुछ 5 7 और कोई, मतलब सॉरी, x का वैल्यू नहीं, मतलब कि जो भी है n का मेरा मतलब कुछ भी हो सकता था n। तो मैं इस पोजीशन पे ये दोनों y से डिविजिबल है, मतलब सॉरी x और y दोनों से डिविजिबल है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर रखूंगा ना, कोई ऐसा नंबर c रखूंगा कि सच दैट जो मेरा समेशन ऑफ a है वो स्टिल बड़ा होते जाए, मतलब जो a है, और ये जो समेशन ऑफ y वाला है वो छोटा हो। तो अगर मान लो कि मैं यहाँ पे 10 20 30 तीनों रख सकता था, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 10 रखूंगा, सो दैट कि 20 और 30 हो सकता है इसमें जाए तो मेरा प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये आई होप आपको क्लियर समझ आया होगा। तो अब ध्यान से देखते हैं, बेसिकली अगर मुझे ये पता है, अगर मान लेते हैं कि दोनों x और y दोनों 1 से ग्रेटर हैं, ठीक है, और दोनों का जीसीडी हम निकाल लेंगे सबसे पहली बात, ठीक है, दोनों का जीसीडी हम निकाल लिए। अभी x और y मैंने क्यों लिया है 1 से बड़ा, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी के लिए मान के चलते हैं कि x और y दोनों का मेरा 1 से बड़ा है, और तो इसका जीसीडी हम निकाल लेते हैं। इसका जीसीडी मान लो कि जीसीडी ऑफ x, y आ गया इक्वल्स टू जी, हाँ ये नहीं, ये आ गया g। तो जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, जो कॉमन फैक्टर्स होंगे या जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, x इंटू वाई मल्टीप्लाइड डिवाइड बाई जी कर देंगे। तो यही जो नया नंबर आएगा मेरा k, मान लो इसको, इतने ही फैक्टर्स होंगे, मतलब यही यही वो नंबर्स होगा जिसके कॉमन मल्टीपल्स दोनों में होंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे 3 इंटू 2 था, तो ये 6 हो गया, तो 6 वाले जितने मल्टीपल्स होंगे वो कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब मुझे पता है कि 1 से लेके n तक में x का मुझे पता है कि कितना है, nx है। nx क्या है, मतलब कि n बाई x, इतने मल्टीपल्स हैं x के। y के कितने मल्टीपल्स हैं, ny, जो कि कितना है n अपॉन y। तो इन दोनों के जो कॉमन मल्टीपल होंगे वो कितना होगा कि x इंटू वाई डिवाइड बाई उसका जीसीडी, ठीक है, यही होगा ना भाई। जैसे कि मान लो कि मैं कह दिया 14 और 12, ठीक है, या 14 या 2 ही लेते हैं, तो इसका जो जीसीडी कितना आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा। तो अच्छा, इसमें तो सीधा सीधा क्या होगा कि 14 के जितने भी मल्टीपल होंगे सारे 2 के होंगे। पर यहाँ मान लो कि हम ले लेते हैं 4, ठीक है, 4 ले लेते हैं, तो 14 इंटू 4 इसका जीसीडी कितना आएगा, 2 आएगा।
तो बेसिकली ये 2 से 2 टाइम्स कट गया तो टोटल 28। तो जो 28 के मल्टीपल्स होंगे वो 14 में भी आएंगे और 4 में भी आएंगे, ठीक है ना। तो 28 वाले मल्टीपल्स हमें हटाने होंगे। तो बेसिकली वो नंबर्स हम क्या ले रहे हैं, के ले रहे हैं, ठीक है। के तो एन के क्या हो जाएगा, एन के मेरा हो जाएगा एन अपॉन के। अब के बेसिकली क्या था कि जो जीसीडी होगा मतलब एक्स इंटू वाई डिवाइड बाय उसका जीसीडी। आई होप आपको ये तीन चीजें क्लियर होंगी कि एक्स क्या है, वाई क्या है और के क्या है, ठीक है ना। अब चलो, तो अब हमें पता है कि 1 से लेके n तक में हम nx उठाना है, ny उठाना है और k है मेरे पास, के n कह लो, ठीक है। n के कहा था ना, सॉरी n के कह लो इसको, हाँ ठीक है n के। तो अब देखो जो ये n के है ना वो कॉमन है, वो y में भी आ रहा होगा और x में भी आ रहा होगा। तो इफेक्टिवली हम कितना चूज करना है, हम पॉजिटिव वाले में भी nx माइनस एन के चूज करेंगे, ठीक है। और सिमिलरली नेगेटिव वाले में भी एन के माइनस सॉरी एन वाई माइनस एन के चूज करेंगे। तो बेसिकली मुझे क्या इफेक्टिवली इतने नंबर चूज करने हैं जिसका सम मैक्सिमम हो और इतने नंबर चूज करने हैं जिसका सम मिनिमम हो, ठीक है ना। तो ये मान लो कि ए आ गया और ये बी आ गया, ठीक है, या ठीक है ए और बी आ गया। तो मुझे क्या करना है कि 1 से लेके एन तक में एन नंबर्स चूज ए नंबर्स चूज करने हैं जिसका सम मैक्सिमम हो। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा कि आखिरी के ए नंबर्स चूज कर लूंगा, ठीक है। और बी में क्या करूंगा कि स्टार्टिंग से बी नंबर चूज कर लूंगा। अब देखो दोनों के बीच में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो हमने एन के से हटा दिया पहले ही, ठीक है ना। तो अब बेसिकली मेरे पास क्या बच गया कि स्टार्टिंग से बी एलिमेंट चूज करो और लास्ट के ए एलिमेंट चूज करो और उनका डिफरेंस मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो अब मान लो कि एन था, ठीक है। तो एन तक का समेशन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एन क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। अब मुझे लास्ट के ए एलिमेंट्स चूज करने हैं। तो अगर देखो मेरे लास्ट का, अगर मैं क्या कर सकता हूँ कि एन एलिमेंट्स चूज करने होते हैं, ऐसा समझो कि अगर लास्ट से मुझे 1 2 3 करते करते यहाँ पे क्या होगा एन माइनस वन, यहाँ पे होगा एन माइनस टू। अगर लास्ट के तीन एलिमेंट्स चूज करने हैं तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि समेशन ऑफ एन माइनस समेशन ऑफ एन माइनस थ्री, वही होगा ना, क्योंकि एन बाई टू से तो लेना ही है। तो एन माइनस जो थ्री वाला होगा वहां से वहां तक का सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर मुझे लास्ट के ए एलिमेंट्स लेने हैं तो मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ कि समेशन ऑफ एन माइनस समेशन ऑफ एन माइनस ए, ठीक है। समेशन ऑफ एन क्या होगा, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। समेशन ऑफ एन माइनस ए बेसिकली क्या होगा, एन माइनस एक है। तो एन माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, एन माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस ए प्लस वन होल डिवाइड बाई टू, ठीक है। तो यही बेसिकली मेरा आ गया सम ए, ठीक है। और जो सम बी होगा उसमें तो हमें सीधा सीधा बी एलिमेंट्स शुरू से लेने हैं। तो शुरू से एलिमेंट्स लेने का सम क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, और एन यहाँ पे कितना बी। तो जो मेरा सम बी हो गया वो कितना हो गया, समेशन ऑफ बी, मतलब बी एलिमेंट्स लेने हैं हमें। तो इसका क्या हो जाएगा, बी इंटू बी प्लस वन बाई टू। तो हमारा स्कोर जो होगा वो कितना हो जाएगा, स्कोर जो होगा हमारा वो हो जाएगा सम ए माइनस सम बी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या मान के चल रहे थे कि जीसीडी मेरा, जीसीडी सॉरी जीसीडी कह रहा हूं कि एक्स और वाई दोनों वन है, दोनों वन से बड़े हैं। अब मान लेते हैं, अब एक स्पेशल केस देखते हैं कि मान लो कि एक्स जो है मेरा, एक सेकंड गाइस चल क्यों नहीं रहा, एक्स मान लेते हैं मेरा, सॉरी गाइस लैपटॉप हैंग क्यों हो रहा है। एक सेकंड गाइस सॉरी यार, हाँ चलो ठीक है, सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द डिले। सो देखो अब मैं क्या मान के चल रहा, पहले क्या मान के चल रहा था कि x ग्रेटर देन y है एंड सॉरी x ग्रेटर देन वन है ना, y ग्रेटर देन वन है। ये हमने क्यों माना था, क्योंकि इस केस में हमेशा हमारा जो जीसीडी है ना वो वन आ सकता था अगर कॉमन होते, तो नहीं तो x इंटू वाई हमें निकालने के लिए कर रहे थे। अब देखो अब ये हम क्या करेंगे, अब हम सीधा सीधा अगर ये कर दें कि अगर मान लो कि x मेरा इक्वल टू वन है, x इक्वल टू वन है, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो समेशन ऑफ एन हम सारे नंबर्स ले सकते हैं, ठीक है। और जो y है वैसे बेसिकली गाइस यही काम कर जाएगा, ऊपर वाला ही काम कर जाएगा, ठीक है ना। तो चलो आप एक बार कोड देखते हैं।
मुझे कॉन्टेस्ट के टाइम पे लगा था कि मुझे ये सारे कंडीशंस चेक करने पड़ेंगे, पर अब मुझे लग रहा है कि इसकी जरूरत होगी नहीं, ठीक है ना। या फिर एक बार देख लेते हैं कि क्या होगा कि नहीं होगा। अब देखो, हम पहले क्या निकाल रहे थे कि दोनों के कॉमन मल्टीपल कितने और उतने हटा दे रहे थे, ठीक है ना। अब अभी कोई जरूरत नहीं होगा, हाँ अभी भी एकदम सही सही चल जाना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। इसको मैं हटा देता हूँ एक सेकंड के लिए, यहाँ से यहाँ तक को हम कमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। एक बार रन करके देख लेते हैं टेस्ट केस पे, ठीक है। अब एक बार, अच्छा हाँ, कोड एक्सप्लेन करना तो मैं भूल ही गया, सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले मुझे क्या था कि एन एक्स एन वाई एक्स हमने एंटर किया, उसके बाद पहले उसकी जीसीडी निकाल ली। जीसीडी हमने क्यों निकाला, ताकि कॉमन मल्टीपल निकाल सके के में, ठीक है। तो हमने एन निकाल लिया कि ए के कितने फैक्टर्स हैं, मतलब एक्स के कितने फैक्टर्स हैं, वाई के कितने फैक्टर्स हैं, और हमने जी को ही अपडेट कर दिया कि के कितने फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि जितने भी जी का वैल्यू आ रहा होगा वो मेरा हो गया कॉमन फैक्टर, तो हमने ए और बी दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर समय निकाल लिया हमने ऐसे, ठीक है, सम भी निकाल लिया और सी आउट करा दिया हम सम ने, समय माइनस सम भी, ठीक है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन क्लियर होगा। एक बार सबमिट करके देख लेते हैं, ठीक है। आओ देखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसी सॉल्यूशन है गाइस, आपको इस सॉल्यूशन पे कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ठीक है गाइस। थैंक यू।